किसान भाई आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि बारिश के बाद हमारे किसान भाइयों को अपने गन्ने के खेत में ऐसी कौन सी खादों का प्रयोग करना चाहिए जिससे कि उनकी गन्ने की फसल दोगुनी रफ्तार से चल सके। तो आज की इस वीडियो में किसान भाइयों को इसके बारे में संपूर्ण जानकारी दी जाएगी कि बारिश के बाद कौन सी खाद किसान भाइयों को अपने गन्ने के खेत में ज़रूर लगानी रहेगी जिससे कि उनके गन्ने के खेत की लंबाई मोटाई अच्छी जा सके और उसके साथ साथ जो उत्पादन पर एक भारी असर पड़ सके। तो किसान भाई बारिश के बाद कई किसान भाई अपने खेत में भारी मात्रा में यूरिया का प्रयोग करते हैं, लेकिन यूरिया के अंदर जो माइक्रो न्यूट्रेंट जो ज़रूरी मात्रा में किसान भाइयों को डोज डालने चाहिए अपने गन्ने के खेत में वह नहीं डालते। यहीं पर उनके खेत का जो उत्पादन है वह गिर जाता है, क्योंकि जो ज़रूरत बारिश के बाद गन्ने के खेत को जो माइक्रो न्यूट्रेंट की ज़रूरत पड़ती है वह उसको प्रचुर मात्रा में नहीं मिल पाते। इसके कारण गन्ना आगे जाने पर पीला पड़ जाता है और अधिक बारिश होने पर पीलापन पत्तों पर आ जाता है और जो ग्रोथ है उसकी रुक जाती है। तो ऐसे में किसान भाइयों को जो महत्वपूर्ण खाद अपने गन्ने के खेत में जो पहली या दूसरी बारिश पर डलवानी है वह किसान भाइयों खेत में कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग करें। कैल्शियम नाइट्रेट के प्रयोग से काफ़ी अधिक फायदे देखने को मिलते हैं। कैल्शियम नाइट्रेट किसान भाई आपके गन्ने के खेत में क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ाता है, नए नए ऊतकों का विकास करता है और सबसे अच्छी बात है कि जितने भी किसान भाई आपके गन्ने के खेत में गन्ने छोटे बड़े रह गए हैं, किसी की ऊंचाई बढ़ गई है, किसी की कम रह गई, हाइट कम रह गई, तो वो सभी को इक्वल ग्रोथ ला देता है। गन्ने की मोटाई सेम आ जाती है, लंबाई सेम रहती है और किसी भी प्रकार का पीलापन आपके गन्ने के खेत में बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। गन्ने की लंबाई के साथ साथ गन्ने की मोटाई पर भी काफ़ी भारी असर देखने को मिलता है कैल्शियम नाइट्रेट के प्रयोग के कारण। पहली या दूसरी बारिश के बाद अगर किसान भाई इसका प्रयोग अपने गन्ने के खेत में करें तो बहुत ही तगड़े वाले रिजल्ट किसान भाइयों को अपने गन्ने के खेत में देखने को मिलेंगे। इसकी जो मात्रा किसान भाइयों को लेनी रहेगी 20 से 25 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी रहेगी और इसके अंदर किसान भाई 20 से 25 किलो यूरिया ऐड करके अपने गन्ने के खेत में प्रयोग कर सकते हैं। बहुत ही तगड़े वाले रिजल्ट देखने को मिलेंगे। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि इसका प्रयोग गन्ने के खेत में करते समय किसी भी प्रकार की फास्फेटिक या सल्फेटिक चीज़ यानी कि डीएपी, एनपी या सल्फर वगैरह किसान भाइयों इन चीज़ों को इसके साथ कैल्शियम नाइट्रेट के साथ बिल्कुल भी मिक्स ना करें, नहीं तो आपका फ़ायदे की जगह आपको नुकसान देखने को मिलेगा। किसी प्रकार का रिजल्ट आपको नहीं देखने को मिलेगा। जो भी खाद आप डालेंगे वो जीरो हो जाएगी। अगर आप कैल्शियम नाइट्रेट खाद को किसी भी फास्फेटिक या सल्फेटिक या चीज़ के साथ डालें हैं तो आपको जीरो रिजल्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप केवल यूरिया का प्रयोग कर सकते हैं, यहाँ किसी जैम का प्रयोग कर सकते हैं इसके साथ, बायोविटा या आप सागरिका वगैरह का इस चीज़ का आप इसके साथ प्रयोग कर सकते तो आपको रिजल्ट अच्छे देखने को मिलेंगे। फिलहाल तो आप अकेले ही इसका प्रयोग करें तो भी बहुत ही अच्छे रिजल्ट किसान भाइयों को देखने को मिलेंगे। तो 25 से 30 किलो मात्रा आप लेकर इसको अपने खेत में प्रयोग करेंगे कैल्शियम नाइट्रेट के तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। 25 से 30 किलो खाद पर्याप्त रहती है 1 एकड़ में। आप आराम से इसका छिट्टा भी लगवा सकते हैं। आप जड़ क्षेत्र में इसको दे दें तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। बारिश के बाद कैल्शियम नाइट्रेट एक वरदान सिद्ध होता है गन्ने की फसल के लिए। बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है, उत्पादन पर भारी असर देखने को मिलता है। 2 से 3 गुना उत्पादन आपके गन्ने के खेत में कैल्शियम नाइट्रेट बढ़ाने का कार्य करता है। किसान भाई उम्मीद है वीडियो बताई की जानकारी आपको अच्छी लगी। वीडियो बताई की जानकारी आपको अच्छी लगी तो कृपया हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना न भूलें। धन्यवाद।